हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक फेरोसिन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मेटालोसिन होता क्या है, देन हमें समझ आएगा व्हाट इज़ फेरोसिन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मेटालोसिन। मेटालोसिन क्या है? मेटालोसिन इज द दोज कंपाउंड्स विच कंटेन 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स इज बाउंड टू अ सेंट्रल मेटल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया है ये क्या है, एक मेटल। जो मेटल है वो 2 रिंग से अटैच है, मतलब ये जो रिंग है ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स। इनके बीच में क्या है, मेटल। ये जो मेटल है वो कौन से मेटल होते हैं? ट्रांजिशन मेटल। जो भी ट्रांजिशन मेटल्स 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग के साथ बाउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? मेटालोसिन्स। ठीक है, इसे हम सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है लाइक अ सैंडविच, ये दोनों जो हमारी रिंग्स है इसके बीच में मेटल आ रहा है। ठीक है, ये होगी मेटालोसिन्स। नाउ हम पढ़ते हैं इसकी एक एग्जांपल, फेरोसिन। ठीक है, फेरोसिन क्या है? फेरो मतलब आयरन। ठीक है, एफी क्या होता है? आयरन। अब मेटल की जगह पे क्या आ गया? आयरन। और ये रिंग कौन सी है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग। सेम वही मेटालोसिन था जैसे, वैसे ही क्या है? फेरोसिन। फेरोसिन में जो हमारी मेटल है वो कौन सी है? आयरन। जब आयरन जो मेटल है 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल के रिंग के बीच में क्या है? बाउंड है, उसे हम क्या बोलेंगे? फेरोसिन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। फेरोसिन के आगे 2 फॉर्म्स हैं, स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, मैंने 2 फॉर्म शो करी हैं, एक फॉर्म है स्टैगर्ड और दूसरी है एक्लिप्स्ड। यहाँ पे देखो, आयरन मेटल है और यहाँ पे भी आयरन मेटल है, दोनों रिंग्स अटैच हैं। है तो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही, बट इसमें फर्क क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म में जो इसकी शेप देखो, दोनों जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स है हमारी, जो हमारी स्टैगर्ड फॉर्म होगी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो सॉलिड स्टेट में ही बनती है और उसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ही लो होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर में और सॉलिड स्टेट में ही हमारी स्टैगर्ड फॉर्म जो है बनती है। ठीक है, इसमें हम एक मिरर लगाएंगे। यहाँ पे हमने एक मिरर लगाया, अगर हम इसकी इमेज देख रहे हैं, मतलब इस पूरे कंपाउंड को, इस पूरी रिंग को, सॉरी कंपाउंड नहीं रिंग, अगर हम इस रिंग को उठा के इस रिंग पे रखें तो वो सेम नहीं होएगी, मतलब सेम इमेज नहीं बन रही। तो इसमें क्या है, मिरर इमेज जो हमारी नहीं बनेगी। अगर हम एक्लिप्स फॉर्म में देखें, एक्लिप्स फॉर्म किस में आती है? गैशियस स्टेट में। ये थी सॉलिड स्टेट में, ये आती है गैशियस स्टेट में। यहाँ पे देखो, इस रिंग को अगर उठा के हम इस रिंग के ऊपर रख दें तो ये सेम इमेज दे रहा है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर क्या थी? अपोजिट। ये हमें क्या देगी? मिरर इमेज देगी। तो जो हमें मिरर इमेज नहीं देगी वो कौन सी होगी? हमारी स्टैगर्ड फॉर्म। और जो हमें मिरर इमेज देगी वो कौन सी होगी? हमारी एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, एक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। नाउ फेरोसिन के बारे में देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। वैसे तो वही है जो मैंने बताया। फेरोसिन इज हैविंग अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले बता दिया। ठीक है, इन विच आयरन एटम इज सैंडविच बिटवीन 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स। वही मैंने स्ट्रक्चर में शो करा था, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स हैं, उसके बीच में जो आयरन मेटल है वो क्या है? इज लाइक अ सैंडविच। ठीक है, द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन ईच रिंग, ये हमें आगे समझ आएगा। जो हमारी रिंग्स हैं इसमें क्या है? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑन ईच रिंग। वो क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है जो हमारे आयरन के ऊपर, जो हमारे मेटल में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। एंड 5 कार्बन ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग आर इक्वी डिस्टेंस। स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है, आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। जो आयरन है, ठीक है, उसके साथ जो हमारी 2 रिंग्स अटैच हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, वो जो उस पे कार्बन लगे हैं 5, ठीक है, वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे हैं। किससे? फ्रॉम द आयरन मेटल, दैट इज आयरन इज बॉन्डेड टू ऑल 5 कार्बन। आयरन क्या है? 5 जो कार्बन है उसके साथ अटैच है, बॉन्डेड है। यहाँ पे दोबारा से देखो, वही चीज है, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स। ठीक है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हैं। आयरन हमारी मेटल है, ये जो 5 कार्बन है आयरन मेटल से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इनके ऊपर जो ऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, पी जेड ऑर्बिटल, वो क्या कर रहे हैं? वो ओवरलैप करेंगे। जो आयरन मेटल में क्या होंगे? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, उसके साथ क्या करेंगे? ये ओवरलैप करेंगे। ये हम आगे देखेंगे कैसे ओवरलैपिंग होएगी। जो हमारी फेरोसिन है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है बहुत ही स्टेबल होता है। स्टेबल होता है तो ये क्या होएगा? रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ, और ये क्या रहेगा? इनसॉल्युबल होएगा वाटर में। ठीक है, इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN क्या था हमारा? अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है,
थर्ड वन, इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इन दिस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की इनमें डिलोकलाइजेशन होगी, इसलिए हम इसे बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। इट फॉलो हक्कल रूल एंड इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर, मतलब इसमें कोई भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड नहीं होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा है इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वो हम देखेंगे कैसे ये फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और इसका EAN है जो वो कितना आएगा। उससे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि जो हमारी फेरोसिन है वो प्रिपेयर कैसे होती है। ठीक है, फेरोसिन का फॉर्मूला क्या है, ईटा 5। ईटा 5 क्यों है, क्योंकि जो इसकी हैप्टिसिटी है वो कितनी है, 5। हैप्टिसिटी टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लिए। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, ईटा 5C5H5 2 मतलब ये जो हमारी रिंग थी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग वो है C5H5। आयरन क्या था हमारा, मेटल। ठीक है, इसका EAN कितना आएगा 36, वो आपको सॉल्व करके आगे पता चल जाएगा। इसका नेमिंग क्या होगी, इसकी नोमेनक्लेचर बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 0। बिस मतलब जो ये 2 है उसकी उस पे क्या लगाया, बिस। ये कौन सी साइक्लिक रिंग थी ना हमारी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। आयरन पे कितना चार्ज है, यहाँ पे 0। ठीक है, इसकी प्रेपरेशन देखो, 2C5H6 प्लस FeCl2 प्लस डाई इथाइल अमाइन, ये हमने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया। जब इसको हमने रिएक्शन कराई तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, फेरोसिन प्लस ये हमारा क्या निकल गया, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे पता चला हमें, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बन रहे हैं हमारे, एक केटायन और एक अनायन, इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, सॉल्ट। ये थी इसकी प्रेपरेशन। ठीक है, नाउ हम इसकी देखेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले भी बताया, आयरन जो मेटल है वो सेंटर में है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो 2 रिंग्स हैं वो अटैच्ड है। ठीक है, या ये कौन सी रिंग्स है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, कार्बन 1 2 3 4 5। ये जो 5 कार्बन है वो आयरन मेटल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अब हम अकेली रिंग को लेके चलते हैं, उससे समझते हैं ये कैसे है। देखो यहाँ पे मैंने ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बनाई है, ये ऐसे ही बनती है। 2 यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये हमारी क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग। ठीक है, 5 कार्बन है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, चारों कार्बन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 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 sp2। ठीक है, p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और जो p है उसकी शेप की कौन सी होती है, p ऑर्बिटल्स की डम्बल शेप। ठीक है, यहाँ पे 2 p तो शो हो गए, sp2, एक जो p बचा है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो पहले इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किए हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है हमारा इस रिंग के ऊपर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड उठ के इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था वहां पे क्या आ गया, बॉन्ड। ये देखो सेकंड स्ट्रक्चर में बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव। अब सेम टू सेम ये नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे बन गया यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे दोनों के आगे बॉन्ड। ये थे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा एक p ऑर्बिटल है वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, और 2 क्या है यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसकी जो कार्बन पे कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, sp2। इसलिए हमें यहाँ पे पता चल गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण जो एक p ऑर्बिटल बचा है वो क्या होएगा, हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया हमने, रिंग, वही रिंग है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारा फेरोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो बना कैसे। 2 रिंग है, दोनों रिंग हमने बना ली। ठीक है, अब आयरन के पास क्या है, हमें पता है कि इसकी जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ इसने अपने यहाँ दे दिया और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, रिंग बॉन्ड बॉन्ड, दोनों रिंग्स ने अपने अपने जो नेगेटिव चार्ज था वो आयरन को दे दिया। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि जो आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही अपने कितने डोनेट कर रहा है, 5 तो कार्बन हो गए और एक क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, दूसरी रिंग के भी कितने हो गए, 6, पर ये डोनेट करेगा सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे, अगर हम आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेके चलते हैं।
यहाँ पे देखो केस 1, आयरन के ऊपर हमने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ली, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ठीक है। तो कितने हो गए 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 7 8। और इसे नोबल गैस मतलब इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 18। तो बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। वो 10 किससे मिलेंगे हमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग से, ठीक है। इफ आयरन इज न्यूट्रल मीन्स नो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हमें पता चल गया। नाउ हम सेकंड देखते हैं केस। इसमें देखो जो आयरन के ऊपर हमने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली, तो यहाँ पे जो 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, क्योंकि इसकी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकाल दिए। तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी बची 3d6। अब इसके पास आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचे अब 12, क्योंकि हमें चाहिए टोटल कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 6 इसके हो गए, जो था हमारा आयरन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स एक रिंग के हो गए और दूसरी रिंग के भी कितने हो गए 6, 5 तो कार्बन पे और एक उन पे क्या था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी फेरोसिन है वो क्या कर रही है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 तो कौन से हो गए कार्बन के और एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी 5 कार्बन के एक नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल कितने हो गए 6 इसके 6 इसके और 6 किसके थे टोटल आयरन के। तो 6 + 6 + 6 कितने हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। अब देखते हैं इसका EAN क्या है अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका वीडियो भी मैंने पहले अपलोड करा है, अब अगर आपको नहीं देखा आपने तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे EAN का फॉर्मूला होता है Z - X + L × D × 2। Z मतलब जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसका एटॉमिक नंबर, X मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन रिसीव। अब आयरन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करे हैं 12 हमें पता है, ठीक है। 12 कैसे करें 6 तो जो थे एक रिंग से लिए हैं और 6 दूसरी रिंग से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करे 12, ठीक है। यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर 26 - 2 ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, माइनस चार्ज ऑलरेडी है, तो कितना आ गया 24। इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट करे थे 12, तो इसका EAN कितना आ गया 36, ठीक है। नाउ हम इसकी देखेंगे ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है फेरोसिन में। अब ये देखो ये क्या है इसकी बॉन्डिंग शो की हुई है, इसको हम एक एक करके समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमने क्या बनाया एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बनाई, ठीक है। ये कौन से हमारे pz ऑर्बिटल्स हैं जो क्या थे हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड। पीछे मैंने आपको बताया था ना कार्बन की यहाँ पे कितनी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, और जो एक p ऑर्बिटल बचा था वो क्या था अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल यहाँ पे हमने अब बॉन्ड नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया क्योंकि उसकी जगह पे क्या लगा दिया हमने p ऑर्बिटल्स लगा दिए, ठीक है। 5 कार्बन पे हमने क्या लगा दिए p ऑर्बिटल्स। अब हम यहाँ पे करेंगे 5 है तो हम क्या करेंगे ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 ψ5, ठीक है। अब इसमें हम नोड्स देखेंगे, ठीक है। ये कौन सी स्टेट है हमारी फर्स्ट ψ1, ये कौन सी होती है मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है और इसमें कोई भी नोड नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 नोड होएगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 1 नोड आता। वो नोड्स देखते हैं हम कैसे बनती हैं। अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव पे ओवरलैप कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव पे ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पे कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पे। यहाँ पे भी सेम चार्ज क्या कर रहा है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगी कोई भी नोड नहीं आएगी क्योंकि सेम चार्ज क्या कर रहा है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। सेकंड एग्जांपल सेकंड देखो इसका। अब हमने यहाँ पे लिया साइड 2 में हमें एक नोड चाहिए। मैंने आपको बताया था ना अगर यहाँ पे 2 ले रहे हैं हम तो यहाँ पे एक ही नोड होगी उसमें। अब वो कैसे बनेगी, यहाँ पे हम कोई भी ऑर्बिटल नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि बिकॉज एट दैट पॉइंट अ होलो स्फेरिकल रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स कांट बी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है इस पॉइंट पे क्या आता है हमारा होलो स्फेरिकल रीजन आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटल नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने ऑर्बिटल बनाया और यहाँ पे नोड देखो क्यों आई है। यहाँ पे क्या था सेम चार्ज था जो क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम चार्ज कर रहा है नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमने नोड बनाई है, अब यहाँ पे नोड बनाई है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस ये क्या है अपोजिट चार्ज हो गए,
तो इनके बीच में क्या लग गई, नोड लग गई। यहाँ पे भी अपोजिट चार्ज है ना, यहाँ पे अपोजिट चार्ज आएगा, वहां पे क्या आएगी, हमारी नोड आएगी। इसमें हमारी एक ही नोड थी तो हमने वो बना दी। नाउ साइड 3 देखो, साइड 3 में अब हमें 2 नोड्स बनानी है, ठीक है। ऐसे ही हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बनाएंगे। अब यहाँ से मान लो हमने 2 नोड्स बनानी है, तो पहले आप नोड लगा लो, 1 2 नोड लगा ली। अब हमें पता है यहाँ पे हमने नोड लगा ली तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज होएगा। यहाँ से हमने शुरू करा प्लस, यहाँ पे अपोजिट चार्ज बना दिया माइनस। अब यहाँ पे नोड नहीं है तो यहाँ पे सेम चार्ज लिख दिया। यहाँ पे नोड है तो इसका इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे अलग चार्ज बना दिया, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या कर लिया, चार्ज लगा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। वहां पे जहाँ पे नोड आएगी वहां पे क्या होएगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, ठीक है। नाउ ऐसे ही हम बनाएंगे साई 4 एंड साई 5। अब साई 4 में भी यहाँ पे हमने ऑर्बिटल नहीं बनाया, उसका रीजन सेम ही है। अब इसमें हमें 3 नोड चाहिए थी, 1 2 3, तीनों नोड हमने लगा ली, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू करा प्लस माइनस, यहाँ पे भी डिफरेंट चार्ज, माइनस प्लस, यहाँ पे भी डिफरेंट प्लस माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 नोड चाहिए थी। ऐसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4 नोड, ठीक है। तो चारों नोड्स बना ली, 1 2 3 4। नोड बनाने के बाद हम चार्ज लगाएंगे। यहाँ पे नोड लगाई, यहाँ से शुरू करा प्लस, यहाँ पे नोड है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे नोड नहीं है तो माइनस ही आएगा। यहाँ पे नोड है तो फिर प्लस आ गया, नोड है प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। फिर ये देखो यहाँ पे नोड था, ये भी अलग चार्ज हो गए, ठीक है। इस टाइप पे हमें क्या बनाएंगे, नोड्स। ये थी हमारी बॉन्डिंग। ये किसमें हमने बॉन्डिंग शो करी है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग पे बॉन्डिंग शो की है, ठीक है। इसमें हमने नोड शो करी है, यहाँ पे 1 नोड 2 नोड 3 नोड, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल्स। और जो हमारी ये साई 1 स्टेट थी, ये क्या होएगी, मोस्ट स्टेबल स्टेट होएगी, इसमें इसलिए कोई भी नोड नहीं आएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक फेरोसिन। होप सो सबको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, बताओ, मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे कि आपको क्या डाउट है और इसका कैसे इसको क्लियर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।